लाइफ एक भंवर है। यह हमें अपनी तेजी और उथल पुथल में खींच लेती है, जैसे एक नदी की तेज धार हमें बहा ले जाती है। हमारे विचार नटखट बच्चों जैसे ध्यान मांगते रहते हैं। कभी कभी हमें अपनी मासूमियत में उलझा लेते हैं और कभी कभी हमें अपनी शरारतों से परेशान कर देते हैं। अक्सर हमें चिंता और डर के रास्तों पर घसीटते हुए हमारे मन को बेचैन कर देते हैं। हम अपने भविष्य की चिंता में खो जाते हैं और अपने वर्तमान को भूल जाते हैं। लेकिन एक शांत मन की कल्पना करो, जो किसी भी तूफान के बीच स्थिर रह सकता है। ये मन की शांति हमें अपने अंदर की गहराइयों में ले जाती है। एक शांत झील जो हिमालय की महिमा को दर्शाती है। ये झील हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन की चुनौतियों को शांत और स्थिर मन से देख सकते हैं। ये शांति, ये अंदरूनी खामोशी असली ताकत, रचनात्मकता और खुशी का सोर्स है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं तो हम अपनी असली क्षमता को पहचान सकते हैं। जब मन शांत होता है, हम दुनिया को साफ साफ देख सकते हैं, जैसे एक साफ पानी की झील में सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। हम अपने जीवन के हर पहलू को गहराई से समझ सकते हैं, सही फैसले ले सकते हैं, क्योंकि हमारा मन शांत और स्पष्ट होता है। हम अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों को बिना किसी उलझन के ले सकते हैं और अपनी छिपी हुई क्षमता को पहचान सकते हैं। जैसे जंगल में छिपे हुए रास्ते और झरने को खोजने के लिए धैर्य और ध्यान की जरूरत होती है, वैसे ही हमें अपने अंदर की गहराइयों को समझने के लिए शांत मन की जरूरत होती है। जैसे एक कुशल तीरंदाज को निशाना लगाने के लिए स्थिर हाथ की जरूरत होती है, वैसे ही हमें जीवन की चुनौतियों से पार पाने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए शांत मन की जरूरत होती है। एक स्थिर मन हमें अपने लक्ष्यों को स्पष्टता और दृढ़ता से प्राप्त करने में मदद करता है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं तो हम अपने जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह शांति हमें हमारी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करती है और हमें सच्ची खुशी और संतोष का अनुभव कराती है। विकास, एक नेक दिल और तेज दिमाग वाला नौजवान, एक अंदरूनी तूफान में फंसा हुआ था। उसकी जिंदगी बाहर से देखने पर शांत और व्यवस्थित लगती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक गहरे संघर्ष से जूझ रहा था। उसके विचार लगातार लहरों की तरह उसकी चेतना के किनारों से टकराते थे, जैसे समुद्र की लहरें चट्टानों से टकराती हैं। हर विचार एक नई चिंता, एक नया डर लेकर आता था, जिससे वो बहुत परेशान और थका हुआ महसूस करता था। उसकी रातें बेचैनी में गुजरती और दिन थकावट में। वो अपने आप को इस मानसिक जाल से निकालने की कोशिश करता, लेकिन हर बार असफल रहता। शक, चिंताएं और पछतावे उसके दिमाग में बार बार घूमते रहते थे, जैसे कोई पुरानी फिल्म बार बार चल रही हो। वो अपने अतीत की गलतियों को याद करता और भविष्य की अनिश्चितताओं से डरता, उसकी नींद और खुशी चुराते हुए। रात के सन्नाटे में जब सब सो रहे होते, विकास जागता रहता, अपने विचारों के शोर में खोया हुआ। उसकी कभी चमकदार आंखें अब चिंता से घिरी हुई थीं। उसकी आंखों में अब वो चमक नहीं थी जो कभी उसकी पहचान हुआ करती थी। वो बेसब्री से शांति चाहता था, एक ऐसी शांति जो उसके मन के तूफान को शांत कर सके। वो ध्यान करता, प्रकृति के बीच समय बिताता, लेकिन शांति उसे मिलती नहीं थी। लेकिन जितना ज्यादा वो अपने मन को शांत करने की कोशिश करता, उतना ही शोर बढ़ता जाता। उसकी कोशिशें उसे और भी ज्यादा उलझन में डाल देती। विकास खुद के बनाए हुए समुद्र में खोया हुआ महसूस करता था। वो जानता था कि उसे इस तूफान से बाहर निकलना है, लेकिन रास्ता उसे समझ नहीं आ रहा था। वो अपने आप से लड़ रहा था और इस लड़ाई में वो अकेला था। एक दिन एक पुराने दोस्त ने विकास को एक ज्ञानी साधु के बारे में बताया, जो हिमालय में ऊंचे रहता था, जो अपने मार्गदर्शन और ज्ञान के लिए जाना जाता था। साधु के बारे में सुनकर विकास के दिल में उम्मीद की किरण जागी। उसने सोचा, क्या ये साधु उसे वो शांति पाने में मदद कर सकता है जिसकी उसे तलाश थी। साधु के बारे में सोचते हुए विकास ने अपने जीवन के उन क्षणों को याद किया जब उसे मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। उसने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे थे और अब उसे एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो उसे सही दिशा दिखा सके। विकास के दिल में उम्मीद की किरण जागी। उसने अपने दोस्त से और जानकारी प्राप्त की और साधु के निवास स्थान के बारे में जानने की कोशिश की। क्या यह साधु उसे वो शांति पाने में मदद कर सकता है जिसकी उसे तलाश थी। उसने अपने जीवन के हर पहलू पर विचार किया और महसूस किया कि उसे इस यात्रा पर निकलना ही होगा।
एक नए दृढ़ संकल्प के साथ विकास साधु को खोजने के लिए यात्रा पर निकल पड़ा। उसने अपने बैग में आवश्यक चीजें रखी और अपने परिवार को अलविदा कहा। उसने ऊबड़ खाबड़ रास्तों को पार किया, रास्ते में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसका हौसला कभी कम नहीं हुआ। उसका बैग भारी था, लेकिन उसका दिल हर कदम के साथ हल्का होता गया, क्योंकि उसे पता था कि वह सही दिशा में जा रहा है, राजसी पहाड़ों की ओर, शांति के वादे की ओर। विकास ने अपने कदम तेज कर दिए, क्योंकि उसे यकीन था कि उसकी मंजिल अब दूर नहीं है। उसने अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस की और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता गया। जैसे जैसे विकास ऊपर चढ़ता गया, हवा पतली होती गई, फिर भी और शांत होती गई। आखिरकार वो साधु के साधारण घर पहुंच गया। साधु ने, जिसकी आंखें ज्ञान और शांति से चमक रही थीं, विकास का एक सौम्य मुस्कान के साथ स्वागत किया। तुम्हारा मन पत्थरों से भरे बर्तन जैसा है, साधु ने विकास के परेशान चेहरे को देखते हुए समझाया। हर पत्थर एक नकारात्मक विचार, एक चिंता या एक डर को दर्शाता है। तुम और पत्थर डालते रहते हो, जिससे ये भारी हो जाता है और शांति पाना नामुमकिन हो जाता है। सेक्शन 5, बर्तन खाली करना, शांति के 6 कदम। साधु ने फिर विकास को अपना बर्तन खाली करने और स्थायी शांति पाने में मदद करने के लिए 6 अभ्यास बताए। उसने समझाया कि ये अभ्यास जब पूरी लगन से किए जाते हैं तो विचारों को जादुई रूप से खत्म नहीं करेंगे, लेकिन विचारों के बीच जगह बनाएंगे, जिससे शांति और स्पष्टता उभर सकेगी। ये 6 अभ्यास एक बार का समाधान नहीं थे, बल्कि एक यात्रा थी, हर पल में शांति पैदा करने का एक सचेत प्रयास। ये मन को बदलने के बारे में था, पत्थर दर पत्थर, सांस दर सांस। सेक्शन 6, पहला पत्थर, अपनी सांस पर काबू पाना। साधु ने शुरू किया, सांस तुम्हारे शरीर और तुम्हारे मन के बीच का पुल है। जब मन अशांत हो तो अपनी सांस की ओर मुड़ो। उसने विकास को गहरी सचेत सांस लेने की शक्ति सिखाई। शांति अंदर लो, चिंताओं को बाहर निकालो। हर सांस के साथ विकास अपने शरीर में तनाव कम होता हुआ महसूस कर सकता था। उसका मन थोड़ा शांत होता जा रहा था। साधु ने समझाया कि कुछ मिनट की केंद्रित सांस भी अंदरूनी तूफान को शांत कर सकती है। सेक्शन 7, छोड़ देना, क्षमा और स्वीकृति। दूसरा और तीसरा पत्थर भारी थे, जो अतीत के बोझ और भविष्य की चिंताओं को दर्शाते थे। साधु ने विकास को क्षमा के बारे में सिखाया, दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए। क्षमा करना, उसने कहा, खुद को अतीत की जेल से मुक्त करना है। उसने आगे समझाया कि वर्तमान क्षण की स्वीकृति बिना किसी फैसले के महत्वपूर्ण है। वर्तमान ही एकमात्र वास्तविकता है, उसने कहा। सेक्शन 8, वर्तमान क्षण में शांति पाना। चौथा पत्थर, साधु ने समझाया, अनुभवों को आंकने और लेबल करने की निरंतर आवश्यकता थी। उसने विकास को अपने विचारों और भावनाओं को बिना बहकावे में आए बस देखना सिखाया। अपने विचारों के प्रति जागरूक बनो, लेकिन उनके साथ अपनी पहचान मत बनाओ, साधु ने सलाह दी। जैसे एक गवाह बिना दखल दिए किसी घटना को देखता है, विकास ने अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी फैसले के देखना सीखा। इस अलग अवलोकन ने उसके अस्तित्व में शांति का एक नया एहसास लाया। सेक्शन 9, एक शांत दिल। पांचवां पत्थर कृतज्ञता को दर्शाता था। साधु ने विकास को अपने जीवन में अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया। कृतज्ञता, उसने कहा, नकारात्मकता का इलाज है। अंत में आखिरी पत्थर एक साधारण कार्य से हटा दिया गया, मुस्कुराहट। एक मुस्कान, साधु ने समझाया, खुद को और दुनिया को शांति का संदेश है। विकास पहाड़ों से एक बदला हुआ आदमी उतरा। उसने साधु के ज्ञान को हर उस व्यक्ति के साथ साझा किया जो सुनना चाहता था। उसका अपना परिवर्तन एक शांत और शांतिपूर्ण मन की शक्ति का प्रमाण था।